हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 7 का चैप्टर 3 है, इसकी एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। तो इससे पहले अपन कुछ प्रोबेबिलिटी है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे 3.4 में। लेकिन सबसे पहले अपन जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी मतलब होती है संभावना, किसी भी चीज़ के होने की संभावना। ठीक है। अब जैसे है एक चांस एंड प्रोबेबिलिटी, आपकी बुक में दे रखा है चांस एंड प्रोबेबिलिटी, नहीं चांसेस होना किसी भी चीज़ की। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि इट विल प्रोबब्ली रेन टुडे, कि आज शायद क्या हो, बारिश हो जाए। अब अपन अंदाजा लगाते रहते हैं ना कि आज बारिश हो जाएगी कि नहीं। आज जैसे सर्दी का मौसम है कि नहीं, आज तो धूप निकलेगी। अब निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है, तो ये जरूरी नहीं कि निकलेगी, नहीं भी निकल सकती है। इसी तरीके से अब एग्जाम होते हैं तो कई बार आपको डाउट होता है कि क्या पता मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपने मेहनत नहीं करी अच्छे तो आपको इतना कंफर्म नहीं होता कि अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अपन किसी के लिए कह सकते हैं कि आई डाउट दैट शी विल पास द टेस्ट, कि वो शायद ही टेस्ट पास कर पाए। किसी भी चीज़ के अपन बारे में बोल सकते हैं शायद ये चीज़ हो या शायद ये चीज़ ना हो। तो प्रोबेबिलिटी बताते हैं, अपन संभावना बताते हैं कि हाँ ये चीज़ हो भी सकती है। जैसे आपने गेम खेले, ये क्रिकेट मैच चलते हैं तो उसमें इंडिया जीत भी, हम क्या बोलेंगे इंडिया जीतेगी, लेकिन जरूरी नहीं है इंडिया जीते, इंडिया हार भी सकती है। तो वो चांसेस है कि शायद इंडिया जीत जाए। तो ये जो हमारे होते हैं प्रोबेबिलिटी, डाउट, कि मुझे डाउट है कि वो पास होगी कि नहीं, तो ठीक है ना, चांस, डाउट, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, कि शायद ये हो भी सकते हैं। ये सब चीज़ क्या होती है? अनसर्टेन, मतलब ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ हमारी क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। इसके बाद अब जैसे मैं कुछ स्टेटमेंट बोलती हूँ आपको, जिसमें क्या होगा, आपको बताना है कि ये चीज़ सर्टेन है, इट्स नॉट सर्टेन, दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल, या कई बार हम क्या बोलेंगे इट इज हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? तो अब जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ आपको कि विल द सनराइज इन द ईस्ट टुमारो, तो ये क्या चीज़ है? आप इसको यस या नो में बोल सकते हो ना। उसने बोला कि कल भाई ना ईस्ट से आपका सनराइज होगा, तो सनराइज तो रोज ही इससे होता है, तो ये तो यस या नो। ठीक है ना, यस कि हाँ वो तो कल भी होगा, वो तो आज भी होगा, तो हमेशा इससे होता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपने यस या नो में आंसर आप दे सकते हो। इसी की तरह से जैसे इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज इट विल इट एरिया इंक्रीज, ऑब्वियसली कि अगर आपका कोई सर्कल है उसकी रेडियस, अगर मानो इस सर्कल की इतनी रेडियस की सर्कल है, अगर हम जैसे रेडियस बढ़ाएंगे सर्कल अपना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इट्स ट्रू, दैट मीन्स इसका आंसर भी अपन क्या बोलेंगे? यस, इफ वी इंक्रीज the radius the circle is automatically increase, the area of circle is automatically increase। then इसके बाद ये दोनों चीज क्या होगी? सर्टेन, यानी कि हाँ ये यस या नो में अपन आंसर दे सकते हैं, हाँ ये चीज है। इसके बाद जैसे अगर हमने क्वेश्चन बोला आपको कि जैसे इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 189, तो अब मैं अगर आपको बोलती हूँ बताओ कि सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई कितना होता है अपना? 180 होता है। बट इसने क्या बोल दिया कि नहीं 180 नहीं 189 है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर ये क्या हो जाएगा? इट इज इम्पॉसिबल हैपन। तो अगर आपको बोले कि ये पॉसिबल है इम्पॉसिबल है, तो आप क्या लगा दोगे? इट इज इम्पॉसिबल हैपन। ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो कुछ हो गया, जैसे दो स्टेटमेंट मैंने शुरू की बोले तो उसमें आपने यस या नो में आंसर दे दिया। थर्ड स्टेटमेंट मैंने आपको बोला कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 189, देन आपने बोला कि नो इट इज नॉट, इट इज इम्पॉसिबल। देन इसके बाद है फोर्थ, विल द नेक्स्ट ट्रैफिक रेड लाइट बी रेड, इफ यू टॉस अ कॉइन यू विल गेट अ हेड, इफ अ डाइस इज रोल्ड विल इट शो अप 6। तो अब ये सब चीजें क्या हो सकती है कि देखो, जैसे मैंने आपको बोला विल द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट बी रेड, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। ठीक है ना, उसके साथ रेड के साथ क्या हो सकती है? ग्रीन भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसी तरीके से नेक्स्ट है अपना, अगर अपन ने कॉइन को टॉस करा तो इसने क्या बोला? हेड आया, वो जरूरी नहीं हेड आएगा, टेल भी आ सकता है, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसी तरह डाइस को जब अगर अपन रोल करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसने बोला अप टू 6, तो क्या होता है? 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह की जब स्टेटमेंट आपके आएंगे कि भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इस टाइप की स्टेटमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं? विच में हैपन बट नॉट सर्टन, यानी ये हैपन तो होंगे बट नॉट सर्टन। ठीक है। इसके बाद अब अपन क्या बोल सकते हैं? इस तरीके की सच सिचुएशन हैव अ चांस ऑफ हैपनिंग
happening, there is some kind of uncertainty involved in them. The measure of uncertainty is called probability. यानी कि जिस चीज की, अब जैसे जो चीज है कि भाई हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, अब अपन जा रहे हैं, अब जैसे जा रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल पे, है ना, तो अब वो क्या होता है, धीरे धीरे होने लगता है, एकदम रेड लाइट हो जाती है। कई बार अपन क्या बोलते हैं कि नहीं रेड लाइट होगी, लेकिन कई बार हो सकता है कि जब तक अपन वहां तक आए, ठीक है ना, तब तक रेड लाइट नहीं हो, क्या हो जाए, येलो हो जाए या ग्रीन हो जाए, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हो गई, संभावना होगी कि भाई ये चीज हो भी सकती है, चीज नहीं भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए अब अपन करेंगे, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ वेज इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आप बोलोगे आउटकम्स क्या होते हैं, तो देखो आउटकम सबसे पहले अपन समझते हैं आउटकम्स क्या होते हैं। कि आउटकम्स है जैसे अपन ने कोई भी कॉइन टॉस करा, तो जैसे अपन ने कॉइन टॉस करा तो या तो उस पर हेड आएगा या तो उस पर टेल आएगा। तो हेड या टेल आना ही हमारे क्या कहलाता है, आउटकम्स कहलाता है। तो अगर कोई कॉइन है आपके पास, ठीक है, तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने होंगे भाई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स अपने कितने हो गए, 2 हो गए ना। अब आपके दिमाग को ऐसे मत चला लेना कि नहीं हम तो सिक्का खड़ा कर देंगे, तो सिक्के को खड़ा नहीं करना है अपन को, या तो हेड या तो टेल। क्योंकि क्लास में अक्सर आप यही बोलते हो कि भाई वहां सिक्का खड़ा है, तो सिक्के को खड़ा नहीं रखना है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो अपन क्या लिखेंगे, पी और ब्रैकेट में हेड। इसको लिखने का तरीका है पी एच, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे, देखो हम क्या लिखेंगे, इसको क्वेश्चन लिख दिया, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अब जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, तो हेड क्या जाए, ऊपर की तरफ आ जाए, आएगा भी या नहीं आएगा, अगर आएगा तो ऊपर की तरफ आएगा, तो एक बार ही आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे 1 अपॉन, यानी हेड क्या आ सकता है, इसको ये लिख लेना पर नंबर ऑफ वेज इन विच द इवेंट हैपन। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, फेवरेबल आउटकम्स भी लिख सकते हो। फेवरेबल आउटकम्स मींस जो आ रहे हैं, जो फेवर में, ठीक है। तो हेड एक बार आ गया, तो 1 अपॉन नीचे कितना आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, हेड या टेल, टोटल कितने 2 है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी होगी, 1/2 हो गई। उसी तरीके से टेल आने की बताओ, अगर अपन टेल की बात करें तो फिर अपन ने कॉइन को टॉस करा, तो टेल भी एक बार ही आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे 1/2। तो ये भी कितनी आ गई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी अपनी कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से कॉइन की प्रोबेबिलिटी अपनी क्या हो जाएगी 1/2 और 1/2। अब अपन अगर डाइस की बात करते हैं, क्योंकि आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं ना वो किसके आते हैं, कॉइन के आते हैं और डाइस के आते हैं। अब डाइस की अगर अपन बात करते हैं, तो डाइस में कितने नंबर होते हैं अपने, 1 2 3 4 5 6 डाइस कब यूज करते हैं, लूडो खेलते हैं जब यूज करते हैं ना, तो डाइस के अंदर आप जैसे जैसे रोल करते हो, तो अब आप क्या बोलते हो कि 6 आ जाना चाहिए, तो 6 आता भी है 6 नहीं भी है, ठीक है। तो अगर आपसे बोलते हैं कि नहीं हमें तो 6 चाहिए, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, p और अंदर अपन के लिख देंगे 6। तो देखो जैसे अपन अपने डाइस को रोल करेंगे तो 6 एक बार ही आ सकता है, ठीक है। तो जैसे अपन अब ऐसे मैं बोला 6 तो कई बार आ जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन ने उसको रोल करा ना, तो जब रोल किया उस वक्त एक बार ही आएगा ना, ऊपर तो एक बार ही आएगा ना, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे 6 एक बार आएगा, तो 1 अपॉन, अब टोटल आउटकम्स कितने, मतलब जैसे अपन डाइस को रोल कर रहे हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो टोटल अपने कितने हो गए यहाँ पर 6 आउटकम्स हो गए ना टोटल, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, तो 1/6। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि आप बताओ भाई 2 आने का बताओ कि अगर नंबर 2 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो p2, ये लिखने का तरीका, और 2 भी एक बार ही आएगा अपॉन नीचे टोटल, यानी कि ये कब है, जब डाइस को सिर्फ हम एक बार रोल कर रहे हैं। अगर एक बार रोल कर रहे हैं तो हर एक नंबर एक बार आएगा, तो 1/6 इसी तरीके के आप चाहे 3 हो 4 हो 5 हो 1 हो कुछ भी हो, अगर डाइस को हम एक बार रोल कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी अपनी सबकी 1/6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, लेकिन अब इसमें ज्यादातर क्या होता है आपसे पूछ लेते हैं कि इवन बताओ, है ना,
जैसे अगर हमने डाइस को रोल किया तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इवन देखो क्या होते हैं अपने 2, 4, 6, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर इवन नंबर है। तो अब यानी कि हम जैसे डाइस को रोल करेंगे या तो अपने पास 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स ये कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए ना। तो P इवन को अपन ने E से डिनोट कर दिया। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 3 अपॉन, और सॉरी मतलब ये टोटल इसके लिए बोल रही हूँ इवन के लिए, इवन के टोटल कितने हो गए? 3, 1, 2, 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने अपने? 6। अब इसे अपन कट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। दैट मीन्स इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अपनी? 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से ऑड का अगर आपसे पूछ लेते हैं ऑड की बताओ, तो देखो इसमें नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने? 1, 3, 5। ये भी कितने अपने? 1, 3, 5, 3 है ना, 3 नंबर है। तो अगर मैं ऑड की प्रोबेबिलिटी पूछती हूँ आपसे, तो अब आप क्या लिखोगे? 1, 2, 3 है तो 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने? 6। तो इसको भी अपन कट करेंगे तो 1/2। दैट मीन्स आपको क्या समझ में आया? इवन की प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी होती है? 1/2। ऑड की प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी हो गई? 1/2 हो गई। और अगर किसी ईच डिजिट की प्रोबेबिलिटी पूछते तो अपन क्या हो जाएगी? वो सब 1/6 हो जाएगी, क्योंकि हर एक डिजिट एक बार आएगा। इवन के 3 नंबर है इसलिए 3/6 लिखा, और की भी 3 डिजिट है इसलिए 3/6 लिखा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोबेबिलिटी कि अगर कॉइन होगा तो क्या होगा, डाइस होगी तो क्या होगी। ठीक है, कोई भी अगर स्टेटमेंट है, सर्टेन है, अनसर्टेन है, इम्पॉसिबल है, क्या है, ये सब आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4, आप इससे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट द फॉलोइंग इवेंट एज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, अब आपको बताना है कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको। अब आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट तो सर्टेन टू हैपन है, कौन सा इम्पॉसिबल है, और कौन सा है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना, ट्यूसडे विल कम आफ्टर मंडे। अब ट्यूसडे क्या होता है? मंडे के बाद आता है, इसमें कोई शक है? नहीं है। तो फिर अब इसका आंसर कितना आ जाएगा कि इसमें क्या बोलेंगे? सर्टेन टू हैपन, मतलब हाँ ये निश्चित है कि क्या होगा अपना, ट्यूसडे क्या आता है? आफ्टर मंडे आता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? सर्टेन टू हैपन, यानी जो चीज होगी, इसका आंसर है यस, ये चीज होगी, तो उसके लिए हमेशा क्या आएगा? सर्टेन टू हैपन। अब देखो इसके बाद है अ टोस्ट अप टू अप डाइस शैल लैंड अप विद 8 ऑन इट्स टॉप। अब अगर डाइस ली हमने और उसको रोल किया तो क्या होगा? 8 आएगा क्या उसके टॉप पर? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डाइस पर कितने होते हैं? टोटल 6 नंबर होते हैं, 8 तो होता ही नहीं है। तो जब 8 है ही नहीं डाइस में तो आएगा कहाँ से? तो ये स्टेटमेंट अपनी क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल हो जाएगी ना। तो ये क्या जाएगा अपना? इम्पॉसिबल। भाई जो चीज है ही नहीं तो आएगी कहाँ से? अपन लिखेंगे तो है नहीं ना, उसमें 6 पार्ट होते हैं तो टोटल 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 8 दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। उस तरीके से देखो नेक्स्ट है, इंडिया विल द क्रिकेट मैच टुमारो। अब इसने क्या बोला? इंडिया का मैच है, कब है? टुमारो है। तो अब बताओ ये हो सकता है क्या? हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, यदि इसने बोल दिया इंडिया का मैच है कल, तो जरूरी है क्या हो? नहीं भी हो। तो अपन क्या बोल सकते हैं? कैन हैपन, मतलब हो सकता है बट नॉट सर्टेन, और निश्चित नहीं है कि हो ही जाएगा। तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे? कैन हैपन, मतलब हो भी सकता है। भाई क्या पता हो जाए, भाई क्या पता है किसी कारण से ना नहीं हो। ठीक है ना, बट नॉट सर्टेन, यानी इसकी संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब है नेक्स्ट, माई बर्थडे विल फॉल ऑन ट्यूसडे एवरी ईयर। तो ये हो सकता है क्या? अब मानो आपका बर्थडे है, कभी मानो कभी तो आ गया ट्यूसडे पे, लेकिन हर ईयर पे ट्यूसडे पर आएगा? नहीं आएगा ना। कभी फ्राइडे हो जाता है, कभी सैटरडे। अपने क्या होता है? डेट तो वो रहती है, लेकिन अपने डेज, मतलब डेट तो वही रहेगी, लेकिन डेज क्या होते हैं? अपने बदलते जाते हैं। तो अब इसने तो क्या बोल दिया? माई बर्थडे विल फॉल ऑन ट्यूसडे एवरी ईयर। तो एवरी ईयर तो हो नहीं सकता ना, कभी कभी मान लो किसी ईयर में ट्यूसडे
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दे रखा है। अब इसमें आपको बताना है कि ए से, ठीक है ना, अगर हम ए को सिलेक्ट करते हैं तो ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो इसका आंसर मैं लाइक लिखती हूँ पी ए, ठीक है। अब देखो ए कितनी बार आ रहा है इसमें प्रोबेबिलिटी में, सिर्फ एक बार आ रहा है तो 1 हो जाएगा अपॉन नीचे कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं प्रोबेबिलिटी में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो टोटल नंबर यानी टोटल डिजिट अपनी कितनी 11 है, और उसमें से ए कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है तो 1/11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो क्वेश्चन नहीं आता खत्म हुआ, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा में पूछ ले आपको कि जैसे इसमें क्या है बी है, अब बी की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पूछ ले, ये रफ में बता रही हूँ आपको अलग से ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि जैसे अभी तो एक ही पूछा है, लेकिन जरूरी नहीं ना कि हमेशा एक के लिए पूछे, कई बार अपन बी के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो बी के लिए क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो इस सब में बी कितनी बार है, 2 बार है, एक तो यहाँ और एक यहाँ डबल बार है, तो बी कितना हो जाएगा अपना 2, और टोटल अपने कितने 11, तो कितनी हो जाएगी बी की प्रोबेबिलिटी 2/11 हो जाएगी। इसी तरह से अपन इसमें भी किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी अल्फाबेट की प्रोबेबिलिटी अपन निकाल सकते हैं। जैसे बी की निकाली 2/11, ए एक बार ही है तो 1/11 हो गया। इसी तरह से अगर ओ की पूछ ले आपसे तो वो भी 1/11 हो जाएगा, पी भी 1/11 हो गया। अब आई देखो आई भी कितना है 2 टाइम्स है ना, तो वो भी कितना हो जाएगा 2/11। यानी कोई भी आपको एक नंबर दे दिया, नंबर क्या बोले, कोई भी एक आपको वर्ड दे दिया, उस वर्ड के अंदर वो अल्फाबेट कितने टाइप्स है, ठीक है ना, वो ऊपर आ जाता है और नीचे कितना जाता है अपना टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट आ जाता है। तो इस तरीके से ये तो बी का हो गया, ये एक्स्ट्रा में, ठीक है ना, मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया है ये। बाकी अपना क्वेश्चन का आंसर तो ये है, ठीक है। ये ए की प्रोबेबिलिटी है, ये बी की प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से आप आई की भी निकाल सकते हो, टी की भी निकाल सकते हो, वाई की भी निकाल सकते हो, किसी की भी निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, आप कॉपी कीजिए। फिर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसे करो। अब देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी choosing a day that is start with T in a week। अब आप देखिए हमें क्या पूछा है इसने कि आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी जिसमें क्या है कि आपको उन डेज की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो किससे स्टार्ट होते हैं, टी से स्टार्ट होते हैं। तो देखो सबसे पहले आप जानते ही हो अपना क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये होते हैं। अब इसमें टी कितने टाइम्स आया है, देखो एक तो ट्यूसडे में टी से स्टार्ट होता है ट्यूसडे, और थर्सडे भी किससे स्टार्ट होता है, टी से स्टार्ट होता है। तो टी से स्टार्ट होने वाले कितने डेज हो गए, 2 डेज हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी यानी टी डेज से स्टार्ट होने वाले, अब टी डेज से स्टार्ट होने वाले कितने डेज हैं, 2 डेज हैं। तो अपन ऊपर के लिखेंगे 2 अपॉन नीचे कितने टोटल डेज कितने अपने 1 2 3 4 5 6 7 है, तो कितना जाएगा अपना 2/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी है ना डेज इन अ वीक क्या हो जाएगा अपना 2/7, क्योंकि वापस से समझा रही हूँ टोटल कितने डेज होते हैं अपने 7 डे होते हैं, जिसमें से टी एक तो ट्यूसडे से स्टार्ट होता है टी है ना, और थर्सडे भी किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल डेज कितने हो गए, 2 डेज हो गए, 2 अपॉन नीचे टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल डेज वीक में कितने होते हैं 7, तो 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 इतना कंप्लीट होता है, इसे आप कॉपी कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, अ बैग सर्टन 2 रेड बॉल्स 7 ब्लू बॉल्स 1 येलो बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग। अब देखो हमें क्या बताना है, आपको अलग अलग बॉल्स दे रखी हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, अ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, टोटल ब्लू बॉल्स कितनी है 7, तो इसका सोल्यूशन अपना कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू कितनी है अपनी 7, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में क्या हो जाएंगे, ये रेड बॉल फिर ब्लू बॉल और येलो बॉल, ये सारी बॉल ऐड हो जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी अपनी 10 बॉल हो गई। इसके बाद देखो 10 नहीं है ना, इसके बाद अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू बॉल की, तो PB है ना, PB यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने अपने 7 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 10, तो 7 अपॉन 10 क्या हो जाएगी हमारी ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरीके से इसका बी पार्ट करेंगे अपन, ये पार्ट हो गया। अब येलो की है, तो येलो बॉल कितनी है, येलो बॉल कितनी है अपनी 1 है ना देखो, और नंबर टोटल बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है अपनी, देखो डायरेक्ट 10 लिख दूं मैं, ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे काउंट कर लिया ना, तो अब 10 डायरेक्ट लिख लिया अपन ने। अब अपन ने क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, तो PY कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगी अपनी येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो देखो सिंपल ही है, आपको अलग अलग बॉल्स दे रखे, सबसे पहले टोटल बॉल निकाल लेना, उसके बाद ब्लू बॉल पूछा है, तो ब्लू बॉल कितनी है अपनी 7 है, तो 7 अपॉन टोटल आ जाएगा, येलो बॉल कितनी 1 है, तो 1/टोटल आ जाएगा, तो ये अपनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिएगा, अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाकी के। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है C, नॉट अ रेड बॉल। अब देखो इसमें क्या बना, नॉट अ रेड बॉल, तो रेड बॉल नहीं है, तो रेड बॉल की बाकी की होंगी, तो क्या हो जाएगा फिर इसका क्या हो जाएगी 7 बॉल्स और येलो बॉल्स, तो हम क्या लिखेंगे कि देखो नॉट अ रेड बॉल यानी टोटल बॉल तो अपनी कितनी है 10 है, जिसमें से रेड बॉल को माइनस करो कितनी आ जाएगी अपनी, उसमें से माइनस करो 8 बॉल आ जाएगी, तो अपन क्या लिखेंगे ब्लू, तो ऐसे लिख लो ब्लू बॉल प्लस येलो बॉल, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी अपनी 7 + 1 8, या तो आप ऐसे लिख लो या आप कैसे लिख सकते हो, देखो जब रेड नहीं है दैट मींस क्या है ब्लू और येलो ही होगी ना, तो 7 + 1 8 हो जाएगा, या तो ऐसे कर लो, और या फिर अपन कैसे लिख सकते हैं टोटल माइनस रेड बॉल, कैसे भी लिख दो आपके ऊपर। तो देखो टोटल अपनी कितनी थी 10 माइनस रेड कितनी अपनी 2 माइनस कर दो 8, आप कैसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर। अब हम क्या लिखेंगे P, अब ये आ रहे ना रेड, अब देखो इसमें नॉट आ जाएगा, नॉट के लिए अपन क्या लगाते हैं ऐसे बात का साइन लगा देते हैं, मतलब क्या है अब ये रेड बॉल नहीं है, अगर रेड के लिए पूछते अपन तो PR ऐसे लिख देते, या फिर स्मॉल r लिख लो, ये आपके ऊपर, ठीक है ना। अब जैसे मैंने PR कैपिटल लिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमें भी यहाँ पूछा है कि नॉट अ रेड बॉल, तो जब रेड बॉल नहीं है तो उसके लिए ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, तो बार से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या आ जाएगी रेड बॉल नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी अपनी, कितनी हो जाएगी 8/10। आप यहाँ पर ऊपर एक बार और लिख देना, साथ में हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू 10, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, फिर रेड बॉल नहीं है दैट मींस ब्लू बॉल और येलो बॉल है, या तो ऐसे करके लिख लो, या फिर ऐसे करके नहीं लिखना है तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो कि टोटल में से रेड माइनस कर दो, तो 10 - 2 करिए तो 8 आ गया, देखो इधर भी 8 कैसे
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो नॉट के लिए अपन यहाँ पे बार लगाएंगे, तो कितना जाएगा अपना 8/10, तो ये अपना आंसर होगा। तो इस तरह से पार्ट सी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डी पार्ट करना है, नॉट अ येलो बॉल। तो देखो वो करते हैं, वैसे आप इसे कर सकते हो, खुद भी करके देखना, ठीक है। और मैं भी करा देती हूँ आपको, डी नॉट ए येलो बॉल। अब देखो नॉट ए येलो बॉल, तो फिर अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल बॉल कितनी है, 10 है। इसके बाद नॉट ए येलो बॉल, दैट मीन्स आप क्या करोगे, टोटल में से येलो माइनस कर दोगे, ठीक है। और माइनस करने पर कितना जाएगा, 10 में से अपन ने कितना माइनस कर दिया, येलो बॉल कितनी है, 1, तो 9 आ जाएंगे। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, या तो ऐसे कर लो, या तो फिर जैसे मैंने बताया था, अगर येलो नहीं है तो क्या है, रेड बॉल है और ब्लू बॉल है, तो 2 + 7 9 हो गया, ऐसे। अब आपके ऊपर है आपको कैसे करना, ठीक है ना, अपन ने ऐसे कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, ये तो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, बट हमें क्या निकालनी, नॉट ए येलो बॉल, कि येलो बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो पी बाय और ऊपर क्या लग जाएगा, बार। बार हमेशा कब लगेगा, बार तब लगेगा जब नॉट आएगा, याद रखना, बार कब लगेगा, जब नॉट आएगा, तो पी बाय कितना हो जाएगा अपना, ये कितना आ जाएगा अपना 9, यानी क्या है यहाँ पे, नॉट ए येलो बॉल कितनी हो गई अपनी 9, और अपॉन टोटल बॉल, तो 9/10 अपना आंसर आएगा। इस तरीके से अपने क्वेश्चन 4 तक सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन 4 के अपन ने 4 पार्ट कर लिए, ABCD। अब इस तरीके से अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, तो आप कीजिएगा। और आज की वीडियो में अपन इतना ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे डॉट क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।